गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। काफ़ी समय बाद आज सबको शुभो विजया के साथ आज मैं चैप्टर पढ़ाई हूँ धर्म की आड़ स्पर्श भाग 1। धर्म की आड़ जो है ये लास्ट चैप्टर है आपका ना, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। धर्म की आड़ लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी। 1880 में इनका जन्म हुआ था। 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में कायस्थ परिवार में हुआ था। पिता का नाम जय नारायण थे, जो हथ गांव के निवासी थे और उनके पिता एक गरीब और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उसूलों के पक्के इंसान थे। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म अश्विन शुक्ल 14 रविवार 1947 को ननिहाल इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में श्रीवास्तव परिवार में हुआ। तो उनके पिता मुंशी जय नारायण कायस्थ हथगांव जिला फतेहपुर के निवासी थे। माता का नाम गोमती देवी था। पिता ग्वालियर रियासत में मुंगावली के एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल के हेडमास्टर थे। वहीं विद्यार्थी जी का बाल्यकाल बीता। शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। विद्यारंभ उर्दू से हुआ, मैंने उर्दू से पहला शुरुआती शिक्षा हुआ। 1905 में भेलसा से अंग्रेजी मिडिल परीक्षा पास उन्होंने किया। 1907 ईस्वी में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में कानपुर से एंट्रेंस परीक्षा प्राप्त करके आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद चले गए और कायस्थ पाठशाला में भर्ती हुए। उसी समय पत्रकारिता की ओर झुकाव हुआ और भारत में अंग्रेजी राज्य के यशस्वी लेखक सुंदरलाल कायस्थ इलाहाबाद के साथ उनके हिंदी साहित्यिक कर्मयोगी के सहयोग में संपादन में ये सहयोग करने लगे। ये चैप्टर है धर्म की आड़। तो इस समय देश में धर्म की धूम है, धर्म की धूम मची हुई है पूरे देश में। धर्म के बारे में धर्म के नाम पर लोगों को बहका। इसमें जो ना विद्यार्थी जी ने किस तरह से जो है ना गरीब किसान मजदूर आदि के ऊपर हमदर्दी का इजहार करते हैं और देश के मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी परंपरा को आड़े हाथों लेते हैं। देश की नज़र में सबसे महत्वपूर्ण देश जो आज़ादी उनका है। ये जो है ना इन चैप्टर के द्वारा, इस चैप्टर के द्वारा उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो लोग क्या है धर्म की आड़ लेकर, धर्म को बाउंड्री बनाकर लोगों को आपस में लड़ाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं। और धर्म के आड़ में स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे देश में है, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देश में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, मैंने अलग देश में कैसा कुकर्म हुआ है, कैसा कैसा खराब चीज़ हुआ है, कौन कौन से लोग धर्म शिकार में, इसका खुलासा करते हैं। तो वही बताते हैं इस समय मैंने अभी कैसे धर्म के नाम पर लोगों को जो भी किया जाता है, धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं धर्म और ईमान के नाम पर, जिद की जाती है धर्म। मैंने इस समय धर्म की धूम मची हुई है। खुराफात किए जाते हैं, कोई भी गलत कार्य किए जाते हैं धर्म के नाम पर। धर्म और ईमान सच्चा और जिद की जाती है, कोई भी जिद किए करेंगे तो ऐसे होगा। धार्मिक आजकल देखते हैं धर्म का नाम लेके कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें, अब गूगल में भी देखोगे, फेसबुक में देखोगे, धर्म के लिए भगवान से ये भगवान से इस तरह करके आते रहता है। धर्म के नाम पर लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि करते रहते हैं। रमुआ और बुद्धू मियाँ, रमुआ और बुद्धू मियाँ बोला जाता है साधारण आदमी को, सामान्य कॉमन मैन। मैंने धर्म रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने लेखक बताते हैं कि रमुआ और बुद्धू मियाँ जैसा साधारण इंसान धर्म के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने को तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोते देते उधर। मैंने सभी शहर, देश का जितना भी शहर है सबका यही हाल है। जो गुस्सा होने वाला, जो कॉमन मैन है, साधारण आदमी है, उनका केवल इतना ही दोष है कि वो कुछ भी नहीं समझता बूझता है और दूसरे जिधर जोत देते हैं, मैंने जिधर लगा देते हैं, जिधर बढ़ा देते हैं, उधर वो चला जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोग की शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं। इस प्रकार जाहिलों के बल आधार पर उनका नेतृत्व बड़ा मैंने यथार्थ दोष, सच्चाई दोष, गलती है चलते पुर्जे लोग, मैंने चालाक लोगों का। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे चालाक लोग क्या करते हैं, मूर्ख जो व्यक्ति होता है बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत उत्साही होता है, अग्रेसिव होता है,
तो उनके उत्साह का, उनके शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार आजकल का नेता लोग भी तो ये राजनेता इस धर्म के नाम पे, उस धर्म के नाम पे एक दूसरे को भड़काते रहते हैं, साधारण आदमी का उत्साह का दुरुपयोग करता है। इस प्रकार मूर्ख लोग जो समझते बूझते नहीं है, उनके आधार पर अपना नेतृत्व माने नेता बना रहता है, अपने आप को बड़ा साबित करता है। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। मैंने इसलिए इसके लिए सबसे आसान आधार क्या है? धर्म को आधार बनाकर, धर्म को माध्यम बनाते हैं, ईमान को माध्यम बनाते हैं, ईमानदारी का माध्यम बनाते हैं। इसको माध्यम बनाकर उनको काम लेना सबसे आसान लगता है। धर्म को माध्यम बनाकर काम लेना, जैसे आशाराम बापू देखिए, राम रहीम देखिए, इन लोगों ने धर्म को आधार बना, निर्मल बाबा आधार बनाकर कितने बड़े बड़े प्रपंच रचे हैं। साधारण से साधारण आदमी तक दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है, धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना। बाज मैंने छोटे छोटे व्यक्तियों, कॉमन आदमी, एकदम आम इंसान के मन में अच्छी तरह बैठा हुआ है ये बात कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए हमें प्राण तक दे देना चाहिए। कहाँ भी जरूरत पड़े धर्म और ईमान की रक्षा है, मरे चाहे जिए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए। देखते नहीं इतने धर्म की रक्षा के लिए लोग आतंकवादी बन जाते हैं, धार्मिक संगठन बन जाता है जो आतंकवादी सब वही सब है। धर्म और ईमान साधारण लोगों को बहला के फुसला के और ये उनके दिल में बैठा देते हैं कि धर्म और ईमान के लिए जान तक दे। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजाफ है। मैंने साधारण आदमी धर्म के सही बात को, तत्व को नहीं जानता है। लकीर पीटते रहना कि जो भी बात कोई बोल रहा है उसी के पीछे पीछे चलना, अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना। वो अपना धर्म समझता है जो भी उसकी इस अवस्था, क्योंकि वो जो पुरानी बातों पर चलता है, जो है धर्म के लिए गलत सही नहीं सोचता है, और चालाक लोग इसका बहुत गलत फायदा उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोग की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिका या आकाश से बात। पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्री में भी यही हाल है, हमारे देश में ही नहीं है। वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है, धनी लोग बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं, बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, और गरीब मजदूर के झोपड़ी का वो लोग मजाक उड़ाते हैं। वो आकाश से बातें करती हुई, मैंने बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं, और गरीब लोगों का वो बिल्डिंग मजाक उड़ाती है। गरीबों की कमाई से हुए मोटे पड़ते हैं, उसी के बल से सदा इस बात का प्रश्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे गया भयंकर। माने गरीब लोग कमाते हैं, गरीब और अमीर के बीच बहुत बड़ी खाई है। गरीब लोग कमाते हैं तभी अमीर लोग अमीर बनते हैं, और उन्हीं के ताकत पर, गरीबों की ताकत पर ही वो लोग अमीर बनते हैं। और हमेशा प्रयत्न करते हैं, मैंने अमीर लोग क्या प्रयत्न करते हैं कि गरीब लोग को हमेशा शोषण करे, गरीब लोग का हमेशा डिमोरलाइज करे। इस प्रकार जो है ना, यह भयंकर अवस्था मैंने पाश्चात्य, हमारे देश में नहीं, वेस्टर्न कंट्री में भयंकर अवस्था। इस प्रकार धर्म का माध्यम बनाकर, अमीरी गरीबी का माध्यम बनाकर अमीर लोग गरीब को हमेशा शोषित करते हैं, हमेशा प्रताड़ित करते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज यही तक। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और थोड़ा बहुत